साईराम बच्चों, आशा है आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साईराम बच्चों, इस वीडियो में हम मुहावरे क्या होते हैं, उनका अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले बच्चों, मैं ना अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है। अब जल्दी आपके सामने यार प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ जाएगा। आ गया। मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। मुहावरे, ठीक है। पहले बच्चों आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, इस चित्र में माली बाबा क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? पौधे की छटाई कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बगीचे में या पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, और एक चौकीदार है जो कि थोड़ा सा गुस्से में है। ठीक है, तो अब इसी से संबंधित एक कहानी पढ़ते हैं। एक दिन बहुत सारे बच्चे शोर मचाकर माली काका की नाक में दम कर रहे थे। तभी वहां एक चौकीदार आया। वह बहुत गुस्से में था। बच्चे उसकी लाल पीली आंखें देखकर घबरा गए। डर के कारण उन सभी के हाथ पैर फूल गए। तभी माली काका ने, 1 मिनट बच्चों मैं उसको ऊपर कर दूं। तभी माली काका ने चौकीदार से कहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनसे गुस्सा मत हो। अब एक बार मैं पुनः इस कहानी को पढ़ देती हूँ। आप ध्यान से देखिए। आपको इनमें जो रंगीन शब्द समूह है बच्चों, उसको देखिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। एक दिन बहुत सारे बच्चे शोर मचाकर माली काका की नाक में दम कर रहे थे। तभी वहां एक चौकीदार आया। वह बहुत गुस्से में था। बच्चे उसकी लाल पीली आंखें देखकर घबरा गए। डर के कारण उन सभी के हाथ पैर फूल गए। तभी माली काका ने चौकीदार से कहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनसे गुस्सा मत हो। अब बच्चों, जो ये शब्दों का समूह है, जैसे नाक में दम, लाल पीली आंखें, हाथ पैर फूल गए। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चों नाक में दम। अब नाक में दम से कुछ आपको अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं। आंखें कहीं लाल पीली होती हैं क्या? नहीं। अब हम घबरा जाते तो क्या हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं? नहीं। तो ये क्या है बच्चों? इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। नाक में दम करना मतलब यहाँ पर परेशान करना, तंग करना। और लाल पीली आंखें करना मतलब
गुस्सा, गुस्से का भाव। और हाथ पैर फूल जाना मतलब कब हमारा हाथ पैर फूल जाता है, डर के मारे हम घबरा जाते हैं। डर के कारण उन सभी के हाथ पैर फूल गए, मतलब वो घबरा गए। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? अब ये सब है बच्चों मुहावरे। क्या है ये? मुहावरे। अब मैं एक बार इनका मुहावरे का आपको वो बता देती हूँ। वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरे कहते हैं। मुहावरे किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, नाक में, इस कहानी में नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब तंग करना, परेशान करना। लाल पीली आंखें। लाल पीली आंखें, कहीं किसी की लाल पीली आंखें होती है क्या गुस्से में? नहीं, ये एक मुहावरा है। इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है? गुस्से का। हाथ पैर फूल गए, इसका अर्थ है घबरा जाना। ठीक है, अब एक बार मैं पुनः आपको मुहावरा किसे कहते हैं एक बार मैं पुनः बता देती हूँ। वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले, जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम टाटा क्लासेस से बच्चों एक बार पढ़ेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं और भी अच्छे से समझेंगे। इस मीडिया में हम मुहावरे व लोकोक्तियां के बारे बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ मुहावरे के बारे में चर्चा करेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं और कुछ मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग सीखेंगे। बारे में पढ़ेंगे। इस वाक्यांश को देखिए, राई का पहाड़ बनाना। इसको पढ़कर बच्चों इसको पढ़कर के आपके मन में क्या आ रहा है कि राई और पहाड़, तो क्या राई का पहाड़ बन सकता है? नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ समझ में आता है, राई के दानों से पहाड़ बनाना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है। यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होगा छोटी बात को बहुत बढ़ाना। राई का पहाड़ बनाने का क्या अर्थ है बच्चों? छोटी बात को बहुत बढ़ाना। कोई भी वाक्य जो अपने अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। बच्चों मुहावरा कोई भी वाक्य जो अपने अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मुहावरा। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या है मुहावरा? एक बार मैं पुनः पढ़ देती हूँ। कोई भी वाक्य जो अपने अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे बंदर घुड़की दिखाना का अर्थ है झूठा रोब दिखाना। क्या है बंदर घुड़की दिखाना का क्या अर्थ है बच्चों? झूठा रौब दिखाना, रौब दिखाना। चलिए कुछ मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। सिर ऊंचा करना का अर्थ होता है प्रतिष्ठा बढ़ाना। अविनाश ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जीतकर अपना और अपने परिवार का सिर ऊंचा किया है। बच्चों यहाँ पर अविनाश शब्द को सही कर लीजिएगा। अभी यहाँ लिखा अवनीश। सिर ऊंचा करना का अर्थ होता है बच्चों प्रतिष्ठा बढ़ाना, और इसका वाक्य क्या है? अवनीश ने
राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जीतकर अपना और अपने परिवार का सिर ऊंचा किया है। क्या है? सिर ऊंचा करना का क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा बढ़ाना। वाक्य क्या है बच्चों? अवनीश ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जीतकर अपना और अपने परिवार का सिर ऊंचा किया है। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इस मुहावरे को ध्यान से देखिए, इसका अर्थ समझिए और वाक्य जो है वो आप अपना बनाइए। ज्यादा अच्छा रहेगा अपने वाक्य बनाएं। आग बबूला होना का अर्थ होता है क्रोधित होना। रजत को कॉलेज में लड़कों के साथ लड़ाई करते देख उसके पिता आग बबूला हो गए। अब दूसरा मुहावरा है आग बबूला होना। इसका अर्थ है बच्चों क्रोधित होना। अब वाक्य प्रयोग, रजत को कॉलेज में लड़कों के साथ लड़ाई करते देख उसके पिता आग बबूला हो गए। ठीक है, क्या है आग बबूला होना? क्या क्या अर्थ है? क्रोधित होना। वाक्य क्या है बच्चों? रजत को कॉलेज में लड़कों के साथ लड़ाई करते देख उसके पिता आग बबूला हो गए। फूले न समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। 5 साल बाद विदेश से आए अपने बेटे मीतेश को देख उसकी माँ फूले न समाई। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। राहुल इतना स्वार्थी है कि वह दूसरों की मदद भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए करता है। बच्चों, अब अगला मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। वाक्य प्रयोग क्या है? राहुल इतना स्वार्थी है कि वह दूसरों की मदद भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए करता है। बच्चों, जो वाक्य बनाने हैं वो आपको स्वयं बनाने हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। और वाक्य प्रयोग क्या है? राहुल इतना स्वार्थी है कि वह दूसरों की मदद भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए करता है। 4 चांद लगाना का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। सीमा ने अपनी मधुर आवाज में गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। क्या है? 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वाक्य प्रयोग, सीमा ने अपनी मधुर आवाज में गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ठीक है, चलिए कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ देखते हैं। अब बच्चों कुछ मुहावरे हैं और उनके अर्थ मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, आपको इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला मुहावरा है घर फूंक तमाशा देखना। क्या है? घर फूंक तमाशा देखना। इसका अर्थ है बच्चों अपना नुकसान करके मौज करना। क्या है? अपना नुकसान करके मौज करना। छोटी मुंह बड़ी बात करना। क्या है? छोटी मुंह बड़ी बात करना, मतलब शेखी बघारना। क्या है? शेखी बघारना। तीसरा टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का क्या अर्थ है? अड़ंगा डालना। क्या है? अड़ंगा डालना। दो टूक बात करना। दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट कह देना, कोई भी चीज साफ साफ कह देना। दांत खट्टे करना। इसका अर्थ है बच्चों पराजित या परास्त करना। पेट में चूहे दौड़ना। बहुत भूख, ये भूख क नहीं है, ख है, बहुत भूख लगना।
पला पढ़ना नहीं, पाला पढ़ना, मतलब वास्ता होना। एक बार मैं पुनः इन मुहावरे और इनके अर्थों को बता देती हूँ। आप इन मुहावरों से आप क्या बनाएंगे? वाक्य। ठीक है। घर फूंक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके मौज करना, छोटी मुंह बड़ी बात करना, शेखी बघारना, टांग अड़ाना, अड़ंगा डालना, दो टूक बात करना, स्पष्ट कह देना, दांत खट्टे करना, पराजित या परास्त करना, पेट में चूहे दौड़ना। इसका अर्थ है बच्चों बहुत भूख लगना, पाला पड़ना। इसका अर्थ है बच्चों वास्ता होना। अब इन मुहावरों के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। इस मुहावरे से संबंधित जो भी अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए साई राम।